बिहार में चुनाव की अधिसूचना अभी नहीं हुई है, लेकिन एक बात साफ है कि मुकाबला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा तेजस्वी यादव के बीच है। तेजस्वी जी, इस बार मुकाबला आपके और नीतीश कुमार के बीच में आमने सामने का है, क्या कहेंगे आप? देखिए, 20 साल से बिहार की जनता जो है इस मौजूदा सरकार से त्रस्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री अभी अचेत अवस्था में है, हाईजैक हो रखे हैं। अब उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है कि बिहार को कैसे आगे ले जाए। नीति आयोग की रिपोर्ट में नीतीश जी के 20 साल शासन के बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वहाँ है, सबसे ज़्यादा पलायन है। 11 साल से प्रधानमंत्री जी मोदी जी एनडीए की सरकार केंद्र में है, 20 साल बिहार में एक कारखाना नहीं लगा, बिहार में निवेश के लिए कोई उद्योग नहीं लगा है। पढ़ाई दवाई के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आने लगा है, बल्कि सरकारी स्कूलों में तो देश भर में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट जो छात्रों का हो रहा है वो बिहार राज्य है। तो आप देखिएगा, भ्रष्टाचार और अपराध बेतहाशा जो है बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एक परसेप्शन है कि नीतीश कुमार के 20 साल में बिहार में विकास हुआ है। देखिए, परसेप्शन लोगों का दावा है। अगर विकास हुआ है तो आप बताइए, गरीबी सबसे ज़्यादा यहाँ क्यों है, पलायन सबसे ज़्यादा देश में क्यों है, बिहार छोड़ के लोग बाहर काम ढूंढने क्यों जा रहे हैं, चाहे इलाज के लिए जाना पड़ रहा हो या बच्चे कोटा क्यों जा रहे हैं पढ़ाई करने, तो वो व्यवस्था तो है ही नहीं यहाँ पर। आप देखिएगा, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, कोई निवेश ही नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। और यही नीतीश जी कहते थे 20 में कि लैंडलॉक स्टेट, इसलिए हम काम नहीं कर सकते। लैंडलॉक तो पंजाब भी है, लैंडलॉक तो हरियाणा भी है, लैंडलॉक तो मध्य प्रदेश भी है, लेकिन फिर भी क्षेत्र जो है विकास कर, तो विल पावर होनी चाहिए। आपके पास ऐसा क्या ब्लूप्रिंट है कि आप इस सिचुएशन को टर्न अराउंड कर देंगे? देखिए, बहुत ही छोटा सा उदाहरण हम आपको देंगे। 20 साल से सरकार में बैठे हुए लोगों को यही नहीं पता था कि सरकारी पदे कितने रिक्त हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन हो रहा है, लैक ऑफ टीचर्स की वजह से। कई टीचर्स नहीं मिलते थे, पदे खाली हैं। सिंपल थ्योरी था कि जो रिक्त पदें थी उनको हम लोगों ने भरने की कवायद शुरू की, और जो एग्जामिनेशन हुआ विदाउट एनी पेपर लीक और टाइम बाउंड के अंतर्गत हुआ। जो नीति हम लोगों ने बनाया, आज जो भी बहालियाँ निकल रही है जो टाइम बाउंड पे हो रही है, आज उसी के आधार पर हो रहा है। आप बताइए, आईटी पॉलिसी बनाना है, ये क्या 20 साल से बैठे मुख्यमंत्री को नहीं पता कि ये जो ज़माना है आईटी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, भविष्य जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है। स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो नहीं बना था। लेकिन उनका तो कहना है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, हमने 5 साल में 12 लाख तो नीतीश जी ने ही तो बीच में कहा था, जब हमने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, तो कहता था संभव है, बेवकूफ़ बना रहा है, हो ही नहीं सकता, पैसा कहाँ अपने बाप के पास से लाएगा। ये तो है ही बोलते हुए। आप बताइए ना, तेजस्वी 17 महीने था, तभी क्यों नौकरी मिला, तभी नियुक्ति पत्र का वितरण क्यों शुरू हुआ। वही देखा देखी केंद्र सरकार भी जो है लोगों को आकर के यहाँ लोगों की ड्यूटी लगा के वितरण करने का काम किया। आपने नीतीश कुमार के साथ काम किया, खासकर लास्ट टर्म में उनके मेडिकल कंडीशन के बारे में क्या कहेंगे? जो उनका रोज वीडियो वायरल होता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक उम्र होने के बाद जो है उम्र का असर दिखना शुरू हो जाता है, तो वो है। और बाकायदा हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अब जो स्थिति हो गई है, जब हम थे और उसके बाद मेरे नहीं रहने के बाद लगभग 1.5 साल होने को है, अब स्थिति 1 साल में उनका हेल्थ और जो है, जो बॉडी लैंग्वेज या उनकी भाषा से लगता है डिट्रॉय काफ़ी जो है गिरावट काफ़ी आई है। अब वो बिहार संभालने के स्टेज में नहीं रह गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्हीं के चेहरे में चुनाव मैदान में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, अब बीजेपी बताएगी क्या मजबूरी है। अमित शाह जी ने तो कहा था कि दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद नीतीश बाबू जी।
उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने तो क्या कहा था कि कितना नीचे गिरोगे, कितना नीचे गिरोगे, कितना शर्मसार करोगे। तो ये वो लोग बताएंगे कि क्या है। देखिए, इनको बिहार से मतलब नहीं है, इनको केवल अपनी कुर्सी बचाने का। और बीजेपी जो है की पूरी रणनीति है, क्योंकि नीतीश जी हमारे पास जब 22 में आए थे तो यही कह के आए थे कि हमारे दल को तोड़ना है। नीतीश जी भाग चुके थे। अब जदयू में सब बीजेपी माइंडेड लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, वही जदयू चला रहे हैं। नीतीश जी को उतना ही ब्रीफ किया जाता जितना उनको करने की ज़रूरत होती है भाजपा को, उसी हिसाब से जो है चल रहा है। चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड रहेगी नहीं रहेगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक बात तो अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार जी चुनाव रिजल्ट के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। उन्होंने स्पष्ट अपने आर्टिकल में कहा है कि समय बताएगा कि कौन हो। चुनाव आयोग ने एक इंटेंस इलेक्टरल ये वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, इस पे आपको क्या विरोध है? चुनाव आयोग को असंभव है और इससे साजिश की बू आती है। जो काम 2 साल में होता था, जब 2003 में हुआ, इस बार मात्र 25 दिन में, वो भी ठीक बिहार में केवल, और कहीं नहीं, केवल बिहार में, क्योंकि चुनाव है। और वो भी जब 2 महीने चुनाव को बचे हैं, तो आप 8 करोड़ जो वोटर्स हैं बिहार में, आप उनका लिस्ट, जो पहले का जो वोटर लिस्ट है उसको अलग रख के एक नए सिरे से आप शुरुआत कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं से ये नीतीश जी, भाजपा के लोग डरे हुए हैं। उस हिसाब से ये चुनाव आयोग को डायरेक्शन मिला होगा और वही काम चुनाव आयोग कर रही है। चुनाव आयोग की अब कोई क्रेडिबिलिटी थोड़ी रह गई है। चुनाव आयोग ने अपने करतूतों की वजह से कई बार साबित किया है कि वो बीजेपी के पूरी तरीके से एक पार्टी का प्रकोष्ठ के रूप में काम करते हैं। और इस बार भी देखिए, अगर करना था तो यही वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ लोकसभा का, यानी वो फर्जी चुनाव हुआ। क्या चुनाव आयोग ये मानती है? और अभी फरवरी में तो एक नया लिस्ट आया था, सूची जारी की थी। अगर ये काम शुरू ही करना था तो आप लोकसभा के ठीक बाद शुरू कर देते। 3 करोड़ से भी ज़्यादा बिहारी पलायन करते, उनका क्या होगा? और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वो भी बाढ़ के समय चुना गया है कि ये इम्पॉसिबल है। गरीबों के पास 90% से ज़्यादा लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, और ये आधार को मान ही नहीं रहे। कुछ दिन पहले ये आधार का अभियान चला रहे थे कि अटैच करेंगे ताकि डुप्लीकेसी वोटर लिस्ट में ना हो। अब आधार को नहीं मान रहे, मनरेगा कार्ड को नहीं मान रहे। तो ये जो लालू जी कहते थे छोट का राज मतलब वोट का राज मतलब छोट का राज, संविधान में एक अधिकार गरीबों को मिला है, वो वोट का राज का मिला है, वो ये भाजपा के लोग छीनना चाहते हैं। स्वतः जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा तो राशन नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ जो है एक बड़ी साजिश है। तो आप मुख्य चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बातों को क्यों नहीं रखते? रख रहे हैं, हम लोग डेलीगेशन जारी है। समय चुनाव आयोग जब देगा तब हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने समय की मांग की है, हमको लगता है 1-2 दिन में समय जो है मिल जाएगा। और सारे दल के लोगों से बात हुई है, सब लोगों का कहना है ये न्यायपूर्ण नहीं है और अपनी बातों को रखेंगे। तो ये अगर प्रोसेस जारी रहेगा तब क्या करेंगे? 5 दिन से प्रोसेस जारी है। अभी भी जो वो फॉर्म जो दिया जाता है आपके बेलोज वगैरह को, या ट्रेनिंग की बात आती है, उसका 1% भी अभी तक लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। आप समझ सकते हैं, जब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए 5 दिन में, 99% अभी बाकी है, तो ये 25 दिन और बच्चा कहाँ से होने वाला है? इम्पॉसिबल। ये केवल खाना पूर्ति की जा रही है, फोटो खिंचाया जा रहा है, विज्ञापन दिया जा रहा है, वहीं तक चुनाव आयोग का काम है। विकलांगों के लिए क्या करेंगे? पलायन जो कर रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे? जो बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या करेंगे? एक बात बताइए कि चुनाव होने वाला है, लेकिन जो हम चुनाव में जो आंकड़े देखते हैं उसके अनुसार
जो महागठबंधन है और एनडीए के वोट में 5% 6% का गैप है, इसको आप कैसे fill up करेंगे? पिछले बार भी 10-20% लोग गैप दे रहे थे, मात्र 12,000 वोटों का ही अंतर रहा है, 1-8% से कम ही वोटों का जो है अंतर रहा, वो भी बेईमानी के बाद, जहाँ तक हम लोगों का पूरा विश्वास है बेईमानी हुई थी। काउंटिंग रोक के रात के अंधेरे में चालू किया गया था। इस बार बिहार की जनता परिवर्तन चाहते हैं और इस बार बिहार के लोग क्रांति करने जा रहे हैं। क्रांति की भूमि रही है और क्रांति सिर्फ नारों में नहीं रहेगा बल्कि नतीजों में भी रहेगा। एक बात बताइए, ये बात की गारंटी आप कैसे दे सकते हैं कि अगर आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार आई तो जो 15 साल का डर दिखाया जाता है वो जंगल राज वापस नहीं आएगा? प्रोपेगेंडा था। हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही हैं, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, व्यवसायिकों की हत्या हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े में सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ चुका है बिहार में, 2005 के बाद से लगातार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। AK-47 जो लोग चला रहे हैं उनको सरकार पैरोल देती है, केस वापस लेती है, नए नए कानून दे करके डीएम के हत्यारों को बाहर निकाला जाता है, दलित के हत्यारों को बाहर निकाला जाता है। तो ये जंगल राज ही तो है। लेकिन ये कहा जाता है तेजस्वी यादव क्वालिफाइड नहीं है, 7वीं पास है। 9वीं पास लोग बोलते हैं, भाई डिग्री से नॉलेज थोड़ी है। केवल हमने काम करके दिखाया 17 महीने 18 महीने। एक काम बताओ जिसमें हमने गलत काम किया हो, कोई काम में गलती की हो तो। और हम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे तो हम क्रिकेट खेला करते थे, हमको एक्सपोजर है, हमने देखा है, हम सोशली पॉलिटिकली बचपन से अवेयर रहे हैं। लोगों को कहने दीजिए, काम बोलेगा। पता है वही 9वीं पास जिसको बोलते हैं, देश में किसी राज्य ने आज तक 5 लाख एक साथ लोगों को सरकारी नौकरी दिया विदाउट एनी पेपर लीक। वही 9वीं पास जो IT पॉलिसी बनाता है, वही स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाता है, वही टूरिज्म पॉलिसी बनाता है, निवेश के लिए 50,000 करोड़ का निवेश लाता है, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देता है। यही 9वीं पास पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के बारे में बात करता है, मुद्दों के बारे में बात करता है, जनता के बीच रहता है, उनके दुख दर्द में रहता है। तो हम तो काम पे विश्वास है और बिहार की जनता विश्वास करती है, तभी तो अलग अलग जो सर्वे एजेंसियाँ अगर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में अगर मेरा नाम ज़्यादा दे रही है तो हमारे काम के आधार पे दे रही है। और जब हमारी डिग्री के बारे में बात आएगी तो देश का प्रधानमंत्री जो सबसे महत्वपूर्ण पद पे बैठा है, देश का बागडोर उनके हाथों में है, उनका कोई डिग्री ही नहीं है। एक बात बताइए, अगर महागठबंधन वर्सेज एनडीए इस बार 2020 की तुलना में क्या डिफरेंस क्या है? एनडीए नेशनल दामाद आयोग बन करके रह गया, जंगल राज का प्रतीक बन करके रह गया। हम लोग बेरोजगारी मिटाने वाले हो गए, रोजगार देने वाले हो गए। हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का हमारा विजन है। बिहार में IT पार्क बने, बिहार में SEZ लगे, क्लस्टर वाइज जो है डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री आए, आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे, शुगर मिल, जूट मिल ये खुले, एजुकेशनल सिटी बने, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बने। ये हमारा विजन है। हमारा पॉजिटिव सोच है, उनका नकारात्मक सोच है। हम विजन दे रहे हैं बिहार को आगे ले जाने की, वो 20 साल पुरानी कथा सुना रहे हैं जो झूठी रही है। ये बताइए, आपको ये लगता है जो बार बार जंगल राज की बात होती है आपके माता पिता के शासन 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में और कुछ उपलब्धि है तो उस पर बात करो ना। अरे तेजस्वी भी तो 17 महीने रहा सरकार में, 18 महीने भी रहा, 2 बार रहा डिप्टी सीएम, 17 महीने और 18 महीने। कौन सा जंगल राज आ गया? कौन लोग बाहर निकलना छोड़ दिए?
देखना हमारा फर्ज है। लेकिन आज स्थिति देख ली। आप चाहेंगे कि नीतीश कुमार के साथ में आपका पटना के गांधी मैदान में बहस हो? कोई आ जाए, हम ज़रूर हेल्दी डिबेट, पॉजिटिव डिबेट, बिहार की बात ज़रूर करना चाहिए। तेजस्वी, ये पहला चुनाव होगा जहां रामविलास पासवान नहीं है, लालू जी लास्ट टाइम भी कैंपेन नहीं किए, नीतीश जी की भी हालत अब बहुत अच्छी नहीं है, एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है और चिराग पासवान आप या ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब तो भाई जो युवा पीढ़ी वो आगे आएगी ना, जनरेशन जो गैप है। और हम तो खुद चाहते हैं कि जितने युवा हैं जो बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं आए, पॉलिसी मेकिंग में आए, डिसीजन मेकिंग में आए, पार्ट बने, होना चाहिए। अब आमने सामने तो लोग रहते हैं, तो उसमें कौन क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक फ़र्क है तेजस्वी और औरों में। तेजस्वी अपने काम को गिनाता है, एक काम को नहीं अनेकों काम को गिनाता है। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं बिहार में या केंद्र में, एक एक काम गिना दीजिए उनका जो बिहार के लिए किया हो। लेकिन उनका डबल इंजन का सरकार तो काफ़ी फ्लॉप सरकार है। कैसे? शुगर मिल चालू मोदी जी 11 साल में नहीं करा पाए, तेजस्वी ने 17 महीने में रीगा का चीनी मिल चालू करा दिया। वो तो अभी तक चीनी का चाय नहीं, चलिए रीगा पिलवाएंगे उनको। अब चंपारण का नहीं ना खुलवा पाएंगे बिहार में कहीं। अब पता है प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि देखो अब जो है इंजन जो है रेलवे का इंजन अब विदेश भेजे जा रहे हैं, तो लालू जी का ना देना है। तो खुद लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। जितने कारखाने लगे या पहिया जो ट्रेनें दौड़ रही हैं तो बिहार में बन रहा, तो लालू जी की देन है। जितने भी यूनिवर्सिटी हो या मेडिकल कॉलेजेस हो या बड़े अस्पताल हो, सब तो 2005 से पहले वाला इस्तेमाल हो रहा है, इनके बाद वाला कौन? आप कलम बांटे हैं, कहाँ एक जमाने में लाठी रैली करती थी आरजेडी, अब कलम। सामाजिक न्याय का दौर था, अब आर्थिक न्याय का दौर है। आपको लगता है उसके रिसिपिएंट हैं, उसके आपको उसका रिस्पांस मिल रहा है? एकदम। देखिए हम लोग बिहार के लोग हैं, हम लोग विकसित बिहार चाहते हैं, डेवलप बिहार चाहते हैं। और हम लोग को मुद्दे की बात करनी है, जनता की बात करनी है, जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान हम लोगों को करना है। और जनता का विश्वास है, और एक बार मौका मिलेगा तो इन सारी समस्याओं का समाधान हम करके दिखाएंगे। हम फिलहाल बिहार और झारखंड की सीमा जमुई जिले में हैं। हमारे साथ तेजस्वी यादव एक बार फिर से हैं। तेजस्वी जी, ये बताइए कि ये जो इलाका है अभी भी काफ़ी पिछड़ा है। 20 साल, उसके पहले 15 साल आप लोगों का क्या है? आखिर बिहार इतना पिछड़ा क्यों? अभी हम जहाँ खड़े हैं ये कोई स्कॉटलैंड से कम नहीं है। हम बाहर रहे हैं, हमने क्रिकेट भी खेला है, कई जगह हमने देखा है। इतना स्कोप है बिहार में, चाहे टूरिज़्म हो, फिशरीज़ हो, डेयरीज़ हो, इंडस्ट्रीज़ हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आए, केला है, मखाना है, मक्का है, लीची है, सब कुछ है। बिहार का लैंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइलेस्ट लैंड है। तो भी बिहार पिछड़ा क्यों है? क्योंकि लोगों के पास विजन नहीं है। हमारे पास विजन है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है। आप क्या अभी भी आप देखिएगा ना, चिराग कह रहे हैं कि अब हमको मौका मिलेगा तो बिहार को विकसित करने में लगेंगे। सम्राट चौधरी कहते हैं अब हम लोग काम करेंगे। अरे 20 साल से क्या कर रहे थे? 11 साल से आपके प्रधानमंत्री एक चीनी मिल नहीं चालू करा पाए। आपने क्या किया? वही तो हिसाब हम मांग रहे हैं। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं 20 साल से, हम तो उनसे हिसाब मांग रहे हैं। ये तो पुरानी बातें कर रहे हैं। और ये सरकार तो वही नकलची सरकार है जो हम कह रहे थे। तेजस्वी आगे आगे, ये लोग पीछे पीछे। कैसे? जैसे चाहे नौकरी के बारे में बात हो, हमने पहली बार बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में 10 लाख नौकरी देने का 2020 के चुनाव में उठाया। उसमें नीतीश जी ने कहा संभव है, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, कहाँ से लाएगा? बीजेपी के लोगों ने सवाल उठाया। जब हमको मौका मिला 17 महीने एज ए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ही, तब हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। पदें रिक्त थी, शिक्षा विभाग हमारे पास था, हमारे मंत्री थे उसमें। हम लोगों ने नीति बनाई, पारदर्शिता रही, बिना पेपर लीक हुआ, टाइम बाउंड के अंदर लोगों को ये नियुक्ति पत्र मिला। तो हम लोगों ने तो काम किया।
हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी भी हम ही लोगों ने बनाया। बताइए, जो ये चिराग पासवान, सम्राट चौधरी कह रहे हैं हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, क्या इन नीतीश जी 17 साल 18 साल से मुख्यमंत्री थे, इनकी एनडीए की सरकार थी, यहाँ केंद्र में इनकी सरकार थी, तो उनको ये विचार नहीं आया कि आईटी पॉलिसी भी होना चाहिए बिहार में, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी होना चाहिए, टूरिज्म पॉलिसी भी होना चाहिए। हमारे आने के बाद ही ना, अब तो 20 साल हो गया। आज एक बिहारी का सबसे बड़ा दर्द होता है माइग्रेशन, कि उसको छोटे मोटे काम करने के लिए भी बिहार से बाहर जाना पड़ता है। तेजस्वी यादव के पास में इस माइग्रेशन को रोकने तीन के लिए चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा बिहार के लोग बाहर जाते हैं: रोज़गार की तलाश में, मजदूरी रोज़गार की तलाश में, शिक्षा के तलाश में, और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था। अगर हम यहाँ एजुकेशनल सिटी बना लें 2000 एकड़ में, कोटा में क्या है, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, खाना बनाने वाला हॉस्टल में बिहारी, गार्ड बिहारी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम लोग कोचिंग को भी अगर इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं तो हम यहाँ हब बना सकते हैं। एक एजुकेशनल सिटी जो है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हम लोग बना सकते हैं। उस पर ध्यान लोगों का जाना चाहिए। अभी मौजूदा सरकार ने घोषणा किया कि हर पंचायत में 4000 करोड़ के लागत से पंचायतों में विवाह भवन बनाएंगे। तो पहले भी तो पंचायत भवन हर पंचायत में है, और उसका मल्टीपर्पज़ के हिसाब से ही तो बनाया गया था। वहाँ क्यों नहीं विवाह करवा देते हो? ये 4000 करोड़ ये केवल ढांचा बनाना चाहते हैं, क्योंकि ढांचा बनाने में 35% कमीशन इनको मिलता है। ये लग रहा है ये चुनाव जो है, इसमें कास्ट का जो है एक बड़ा मुकाबला जो है वो कैश से है। कैश कौन ज़्यादा कैश देता है? जैसे आपने 2500 कहा, उन्होंने 1100 किया। आइए बैठ जाते हैं। देखिए, हमने शुरू से ही 2500 कहा है, उस पर हम अड़िग है। माई बहन मान योजना, हमने पेंशन के बारे में 1500 कहा, और वही नकलची सरकार देख के 1100 अभी अनाउंस किया गया। हम बजट से पहले भी एक दिन बोल रहे थे कि इसको बजट में आप इंक्लूड कर लीजिए। अब हो सकता है कि सप्लीमेंट्री बजट में क्या आएगा, लाते नहीं लाते वो देखने का काम है, लेकिन अभी तो वही सरकार कह रही है जो हम कर रहे हैं। और आप देख लीजिए, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, जिस दिन ये माई बहन मान योजना का कॉपी लाएंगे, ये मेरा स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा कि ये उसका भी कॉपी करने वाले हैं। और उस समय भी तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया था, तब हमने कहा था कि सरकार को नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो तेजस्वी ये सब काम करवाएगा। हमने स्मार्ट मीटर के खिलाफ बोला, अब लगाना बहुत स्लो हो गया है, लोग विरोध कर रहे हैं। हमने लैंड सर्वे के बारे में बोला था, अब जो है इस काम को रोक दिया गया। तो देखिए, विपक्ष यानी मजबूत है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इन्होंने केवल शोषण किया है, लोगों का दोहन किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो वो आपके और आपके परिवार का डर एक दिखाते हैं कि भैया ये लोग अगर आ गए तो पूरा परिवारवाद फैलेगा, आतंक फैलेगा। कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता लालू जी और हम लोगों को बेहतर ढंग से जानती है। लालू जी किस प्रकार के हैं और हम लोग किस प्रकार के हैं। डराने वाले को अब तेजस्वी डरा रहा है, इसलिए जो है इन लोगों की हालत टाइट है। और हम भी तो 17 महीने रहे, हमारी सरकार रही, 18 महीने भी रहे, 2 बार डिप्टी सीएम बने हम, एक बार 17 महीने, एक बार 18 महीने। हमने केवल काम किया। तेजस्वी ने रात में छापे मारे अस्पतालों में, क्या ये जंगल राज है? 700 डॉक्टर को एक साथ बर्खास्त किया, क्या ये जंगल राज है? 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, क्या ये जंगल राज है? आईटी स्पोर्ट्स टूरिज्म पॉलिसी बनाया, क्या ये जंगल राज है? 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू इन्वेस्टर मीट करा के करवाया, क्या ये जंगल राज है? टूरिज़्म को बेहतर हमने किया, क्या ये जंगल राज है? क्या हमने एसटीपी 18 शहरों में दिया, क्या ये जंगल राज है? 200 दवाएं फ्री मिलती थी, 600 दवा का फ्री का लिस्ट किया, क्या ये जंगल राज है? हम लोगों ने मानदेव तालमी मरकज़, विकास मित्र, टोला सेवक का बढ़ाया, क्या ये जंगल राज है? क्या नियोजित शिक्षक 4.5 लाख को हमने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया, क्या ये जंगल राज है? अगर ये जंगल राज है तो जब मेरे घर के बाहर प्रधानमंत्री के आने से एक दिन पहले गोलियां चलती हैं 4-4,
जो बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका है, अब तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है, तो वो कौन सा राज्य है? जहाँ बच्चियों के साथ 11 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है और पीएमसीएच 4 घंटे बाहर खड़ी रहती है, एडमिशन नहीं हो पाता, तो ये कौन सा राज्य है? जब व्यापारियों के दुकान में जाके गोली मार दिया जाता है, तो ये कौन सा राज्य है? जब AK-47 लहराता है, गोलियां चलती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, जब तेजस्वी बोलता है तब कार्रवाई होती है। उन अपराधियों को छोड़ने वाला ये सरकार, वो जंगल राज नहीं तो और क्या है? एक अपराधी, दलित डीएम के अपराधी को नियम बदल करके बाहर ले आती है ये सरकार, तो वो जंगल राज नहीं तो और वो क्या है? मुख्यमंत्री कहीं नहीं जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, ना सुनवाई हो रही है ना कार्रवाई हो रही है। ये कौन सा राज्य है? कौन चला रहा है ये राज्य? रिटायर्ड मुख्यमंत्री, रिटायर्ड अधिकारी लूट मचाए हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, ग्लोबल टेंडरिंग करके भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये जंगल राज नहीं तो और कौन सा राज्य है? सृजन घोटाले का क्या हुआ? आप जो बालिका गृह कांड था, अब उस केस का क्या हुआ? तो इसमें मेरा एक सवाल है कि बिहार के अंदर आप चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में हैं और अभी तक आपका सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाया है, तो ये क्या एक बार फिर से वो जो कहते हैं कि बिग ब्रदर एटीट्यूड है? नहीं, देखिए, वी आर वेरी कंफर्टेबल, और जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोग बैठते हैं, तो हो ही जाता है। वो कब होगा? अभी तो एनडीए का भी नहीं हुआ है, लेकिन हम सब लोग बेहतर ढंग से, अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ हर मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जनता के सामने किन किन मुद्दों को रखेंगे, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, और जो लोग तय तो हो ही चुका है, लेकिन घोषणा कब होगी चेहरे को लेकर के, ये भी हो जाएगा। मेरा एक सवाल था कि हमेशा चुनाव में देखा हमने, पूर्व के चुनाव में, वो चाहे 15 हो या 20 हो, कि जो आपके एलाइज हैं कांग्रेस पार्टी पुल डाउन करती हैं, सीटें ज़्यादा लड़ती हैं, लेकिन उस प्रोपोर्शन में जीत नहीं पाती है। देखिए, बहुत कम मार्जिन से हम लोग पिछले बार हारे, कभी 12 वोट से हारे, मतलब 2000 के नीचे से, 1500 के नीचे से बहुत कम वोटों से हारे हैं। तो जहाँ भी कमियाँ हुई हैं, इस बार हम लोगों ने बड़ा उस पर काम किया है और काम कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि आप जो एलाइज हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा सब सीटें मांग रहे हैं, ये कितना बड़ा हेडेक है आपके लिए? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, कोई, सब पार्टी चाहती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़े, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ता है कि विनेबिलिटी को देखना पड़ता है, कौन किसके उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा कारगर रहेंगे, सोशल कॉम्पोजिशन क्या है, सामाजिक समीकरण क्या होगा, उसका ध्यान हम लोगों को देना पड़ता है। तो हर एक चीज़ है, और कौन किस सीट पे बेहतर रहेगा, क्योंकि हर सीट का अलग कॉम्बिनेशन है। तो कौन सी पार्टी अगर वहाँ लड़े, आरजेडी यहाँ लड़े, लेफ्ट वहाँ लड़े, तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, अच्छे कामों में समय तो लगता ही है ना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हड़बड़ में गड़बड़ हम लोगों को नहीं करना। इस बार आपने अपने पूर्व के चुनावों से कितना कुछ सीखा है, वो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो? देखिए, अब तो लगातार सीख ही रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और अच्छी बात है कि कम उम्र से ही बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ सीख भी लिए हैं। तो जो 2014 के बाद जिस हिसाब से पूरा इलेक्शन का लड़ाने का तरीका ही बदल गया, तो उसको भी हमने देखा है, स्टडी किया है। ओपोनेंट अगर कोई चीज़ में बेहतर है तो उसको भी अपनाने की ज़रूरत है। एक सवाल है, एक आपके फैमिली को लेके, आपके बड़े भाई को लेके, उनका जो एक्सपल्सन था वो आपके लिए कितना पेनफुल था? देखिए, इसमें पेनफुल होने वाली कोई बात है नहीं, वो बड़े हैं, उनको पता है फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में। अब घर में तो सब बड़े, हम तो बस सेकंड लास्ट ही हैं, लेकिन सबको पता होना चाहिए
निजी जीवन होता है और निजी जीवन को सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो हमको लगता है कि बेहतर ढंग से भी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन ये उनका निर्णय है, वो कैसे आए हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब हमारे मान लीजिए 7 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं, उनके भी अपने अपने बच्चे हैं, 7 मेरे जीजा हैं, उनके भी मदर इन फादर इन लॉ हैं, सब तो परिवार के लोग हैं। लेकिन कौन अपने निजी जीवन में क्या कर रहा है इसका तेजस्वी तो नहीं बता सकता। हम अपना ज़रूर बता सकते हैं, हम अपने परिवार का हम बता सकते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके बारे में हम बता सकते हैं। मेरी एक धर्मपत्नी है, उसके बारे में बता सकते हैं। ये सब चीज़ें देखिए, कभी भी जिस तरीके से हुआ, लालू जी ने जो निर्णय लिया वो बेहतर जानते हैं पार्टी के लिए क्या है, भला किस में है और परिवार का भला किस में है। और उन सबका हमारे पूरे परिवार के लोगों ने स्वागत किया। और ये तो अब उनको देखना होगा कि इस चीज़ को कैसे वो उभरे। कुछ भी अगर हुआ है, अगर लालू जी को ये कदम उठाना पड़ा है तो किन वजह से उठाना पड़ा है, इसकी उनको समीक्षा करने की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव क्या महसूस करते हैं? हम तो सबका भला चाहते हैं, सब तरक्की करें, हम भी तरक्की करें, हम तो ये भी चाहते हैं। लेकिन लोगों को एहसास भी होना चाहिए। ये बताइए, एक जेडीयू का नारा हम देख रहे थे कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। 2025 से 30 फिर से नीतीश। 2005 से 25 बहुत हुआ नीतीश। आपको लगता है जनता किस पे भरोसा करती है? बहुत हुआ नीतीश। एक ये है बिहार के चुनाव में, इसमें एक नया फैक्टर है प्रशांत किशोर, इसके बारे में आप क्या कहें? क्योंकि वो आपको भी टारगेट पे रखते हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी को भी रखते हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके पार्लियामेंट में भी सदस्य हैं, विधानसभा में भी सदस्य हैं, और कई ऐसी नई पार्टियां हैं जिनकी कोई सदस्य नहीं है। जिनकी कोई नहीं सदस्य है उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, और जिनके सदस्य हैं उनको कोई मीडिया में स्पेस नहीं देता। कारण क्या है ये सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। आरएसएस कोटा बहुत चल रहा है। अमित शाह जी के कहने पे नीतीश जी ने अमित शाह के कोटे से, बीजेपी के कोटे से अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। ये मेरा बोली नहीं है, ये नीतीश जी ने बोला। एक बोल रहे थे कि एक आरएसएस कोटा जो है आयोग में चलता है, या कहाँ कहाँ चलता पता नहीं। तो वैसे कई कोटे आरएसएस और बीजेपी के हैं जो चलते हैं। अब नई पार्टियों बनाने में भी कोटा चल रहा है। तो हम सब लोग जानते हैं, बिहार के लोग होशियार। क्या होगा आखिरकार चुनाव में, होगा क्या? दिलचस्प होगा, जो आखिरी तक लड़ेगा वो जीतेगा। चुनाव आयोग पे भरोसा है? देखिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता चुनाव आयोग ने खुद से ख़त्म की है। ऐसे कई इतिहास में, कई चुनावों में हम लोगों ने उदाहरण देखा है। आईआईटी टीम को डेट्स पहले से पता होगा, बीजेपी को, चुनाव आयोग को बाद में पता होगा। ये सच्चाई है। कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं सभी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। आई एम नॉट अफ्रेड टू से, बट दिस इज़ द फैक्ट। अब कोई बोलेगा किस आधार पे बोल रहे हैं, ये तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये है, वो है। सभी लोग जानते हैं, जो बोल रहे हैं वो भी जान रहे हैं, पत्रकार भी जान रहे हैं, हर कोई लोग जान रहा है। आर यू कॉन्फिडेंट और यू आर ओवर कॉन्फिडेंट? देखिए, हम बस काम कर रहे हैं अभी, लोगों का प्यार मिल रहा है। पिछले बार भी हमने बस मुद्दे उठाए थे, लोगों के बीच गए थे, उनकी आवाज़ को बुलंद किए थे। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा आया और हम लोग लगभग सरकार बना लिए थे। इस बार काम करने का मौका मिला और हमने काम करके दिखाया भी कि हाँ, जो हमारी शिक्षा के बारे में बोलते हैं, या जो बोलते हैं, या जंगल राज के बारे में बोलते हैं, या परिवारवाद के बारे में बात बोलते हैं, हमने काम करके दिखाया। वही 9वीं पास जो है आईटी पॉलिसी बनाया स्टेट का, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं उस पर।
टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, निवेश की बात कर रहा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की सुनवाई करवाई वाली सरकार के बारे में बात कर रहा है, मुद्दे की बात कर रहा है. It doesn't show that I'm unqualified. It doesn't show. Am I talking to the future Chief Minister of Bihar? देखिए, सरकार तो हम लोग बनाएंगे, एकदम बनाएंगे और बनेंगे, ज़रूर बनेंगे.